नमस्कार। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग उत्तर प्रदेश के व्यवसाय डिजिटल फोटोग्राफर विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में आज का प्रसंग इमेज का रेजोल्यूशन। मैं धर्मेंद्र कुमार आज आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। इमेज का रेजोल्यूशन। इमेज में पिक्सेल्स की संख्या इमेज का रेजोल्यूशन होती है। सामान्यतः 300 ppi को ही इमेज की प्रिंटिंग के लिए पर्याप्त रेजोल्यूशन माना जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा रेजोल्यूशन भी रखा जा सकता है। आप कोई भी फ़ोटो लेने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना बहुत ही आवश्यक होता है कि आपका कैमरा सर्वोत्तम क्वालिटी और आपके कैमरे की सेटिंग सही प्रकार से हो रही है। अधिकतर डिवाइसों में इमेज कार्ड पर ज़्यादा इमेजों को लाने के लिए कंप्रेशन को बढ़ाया जा सकता है, या हम ये कह सकते हैं रेजोल्यूशन को कम किया जा सकता है, लेकिन ये दोनों ही एक्शन इमेज की क्वालिटी को ख़राब करते हैं। आगे चलते हैं। अगर हम किसी इमेज का साइज़ बदलना चाहते हैं, तब हमें यह समझना होगा कि इमेज का निर्माण किस प्रकार के होता है। जब हम किसी इमेज को बहुत ज़्यादा बड़ा जूम करके देखते हैं, यदि हम कोई फ़ोटोग्राफ है हम उसको ज़्यादा जूम करके देखते हैं, तो वह छोटे छोटे पिक्सेल्सों में हमें दिखाई देता है, जिससे वह बनी होती है। कोई भी फ़ोटोग्राफ हो वो छोटे छोटे पिक्सल से मिलकर बनी होती है। पिक्सेल्स बोलते हैं डॉट डॉट, यानी छोटे छोटे वर्गाकार खाने। फोटोशॉप इन पिक्सेल्स का नियंत्रण ppi यानी पिक्सेल्स पर इंच के द्वारा करता है। ppi की यहाँ फुल फॉर्म है पिक्सेल्स पर इंच के द्वारा करता है। यहाँ पर ppi से तात्पर्य यह है कि प्रत्येक इंच में कुल कितने पिक्सेल्स रहेंगे। इमेज में पिक्सेल्स की संख्या इमेज का रेजोल्यूशन होती है। समझ रहे हैं आप? सामान्यतः 300 ppi को ही इमेज की प्रिंटिंग के लिए पर्याप्त रेजोल्यूशन माना जाता है। यदि आपकी इमेज की 300 ppi की इमेज है तो उसकी रेजोल्यूशन को हम सही प्रकार से मानते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा रेजोल्यूशन भी रखी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेजोल्यूशन या DPI का अर्थ इमेज के प्रति इंच पर डॉट या पिक्सेल्स की संख्या होती है। रेजोल्यूशन बदलते समय फोटोशॉप इमेज के कठिन एल्गोरिथम को रन करता है, जिससे यह पता चलता है कि किस प्रकार बदलना है। इमेज शॉप पिक्सेलों को जोड़ने व घटाने का बढ़िया कार्य करता है, परंतु ये कोई जादू नहीं है। अधिकतर आप रेजोल्यूशंस को कम या अधिक करीब 1/3 तक भर सकते हैं, इससे पहले कि इमेज पर वास्तव में प्रभाव पड़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब तक आप खास तौर से किसी वेबसाइट के लिए फ़ोटो नहीं ले रहे हैं, तो उच्च रेजोल्यूशन या न्यूनतम कंप्रेशन अपने कैमरे में सेट रखें। बाद में ऑनलाइन प्रयोग के लिए आप अपने पीसी का इस्तेमाल करके कॉपियों को छोटा कर सकते हैं। यहाँ पर पीसी का मतलब ये है कि अपने कंप्यूटर में रखकर कॉपियों को छोटा कर सकते हैं। यदि आप एक बढ़िया और अच्छा फ़ोटो चाहते हैं, तो कैमरे को डिफ़ॉल्टिंग में कंप्रेशन या रेजोल्यूशन सेटिंग को सही करें। विशेषज्ञ प्रयोगकर्ता के लिए आधुनिक कैमरों में टिफ और रो
विकल्प होते हैं। ये दोनों ही अच्छी तरह के हमारे विकल्प होते हैं कैमरे के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप डिजिटल फोटोग्राफी के क्षेत्र में एकदम नए हैं, यहाँ पर एकदम नए से मतलब ये है कि आपने डिजिटल फोटोग्राफी अभी अभी शुरू की है, आप डिजिटल फोटोग्राफी के बारे में अभी इससे पहले कुछ नहीं जानते हैं और यह आप जानना चाह रहे हैं कि वाकई कैमरे में कितने प्रकार के रेजोल्यूशन की आवश्यकता होती है, तो आपको इसके लिए यह तय करना होगा कि आप कितना हिस्सा फ़ोटो का कैप्चर करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप फ़ोटो का जितना हिस्सा कैप्चर करेंगे तो आपकी फ़ोटो में ज़्यादा मेगापिक्सल्स होगा। जैसे कि आपने कोई फ़ोटो ली, उसके लेफ़्ट में, राइट में, ऊपर और नीचे जितना हिस्सा आप कैप्चर करोगे तो आपका फ़ोटो उतना ही ज़्यादा मेगापिक्सल्स होगा। ज़्यादा हिस्से को कैप्चर करना और ज़्यादा बड़ी फ़ोटो बनाना, यानी फ़ोटो को विस्तृत रूप देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिंट फ़ोटो का प्रिंट आप चाहे जितना भी बड़ा निकाल सकते हैं, लेकिन आमतौर पर यही कहा जाता है कि फ़ोटोग्राफ क्वालिटी के लिए ज़्यादा इंकजेट प्रिंटर 2000 ppi पर ही काम करते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई प्रिंट देना है फ़ोटोग्राफ का तो आपका प्रिंटर 2000 ppi पर ही काम करना चाहिए, अन्यथा आपका फ़ोटोग्राफ सही नहीं निकलेगा। इस प्रकार 2, 3, 4 और 5 MP के कैमरे अच्छी क्वालिटी के लिए इंकजेट प्रिंटर देने में सक्षम होते हैं। यहाँ पर MP का तात्पर्य यह है कि आप 2, 3, 4 और 5 मेगापिक्सल्स के कैमरे अच्छी क्वालिटी के लिए होते हैं और यह क्रम से 8x6 इंच, 11x9 इंच और 13x10 इंच में होते हैं। हमारी व्यावसायिक फ़ोटो कलर लैब होती है, उनमें 300 ppi को प्राथमिकता दी जाती है। प्राथमिकता से हाँ मतलब ये है कि जो हमारी व्यावसायिक फ़ोटो कलर लैब होती है उसमें जो प्रिंटर लगे होते हैं वहाँ वो प्रिंटर 300 ppi के लगे होते हैं, जिससे कि हमारी फ़ोटोग्राफ अच्छी और साफ और सुंदर आए। इसमें जो अधिकतम प्रिंट निकलेगा वह इंकजेट प्रिंटर के मुकाबले 1/3 छोटा होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह हमेशा याद रखें कि अगर आप कोई इमेज बनाते हैं तो आपको इसके साथ कुछ पिक्सल्स ही रखने पड़ेंगे, क्योंकि इसका मतलब यह है कि प्रिंट आउट काफ़ी छोटे हैं। इसलिए फ़ोटोग्राफी में यह सुझाव दिया जाता है कि ऐसे कैमरे का चुनाव करें जो उचित और लचीलेपन के लिए कम से कम 3 MP फ़ोटो कैप्चर कर सके, यानी 3 मेगापिक्सल्स का कैमरा आपको होना चाहिए, जिससे कि आपके फ़ोटोग्राफ अच्छे होने चाहिए। मैं आपको समझाना चाहूँगा कि फ़ोटोग्राफी के लिए सबसे पहले की चीज़ क्या होती है हमारे यहाँ, कि अगर आपका कैमरा अच्छे मेगापिक्सल्स के लेंस को सपोर्ट कर रहा है या आपकी कैमरे की सेटिंग अच्छी है, तो आप कोई फ़ोटो खींचते हो तो ऑटोमेटिकली फ़ोटो अच्छा और साफ़ आएगा। और यदि आपके कैमरा अच्छी प्रकार का नहीं है और उसकी सेटिंग सही नहीं हो रही है तो वो फ़ोटो सही नहीं आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ये देख रहे हो फ़ोटो 2, इसमें है हाई रेजोल्यूशन और लो रेजोल्यूशन। हाई रेजोल्यूशन में क्या है, जो आपको फ़ोटो है वो साफ़ और सुंदर दिखाई दे रहा है, जबकि इसके विपरीत लो रेजोल्यूशन में आपको जो फ़ोटो है वो साफ़ और सुंदर नहीं दिखाई दे रहा है, जिस कारण वो हमारी सुंदरता नहीं दिखाई दे रही है। इसके बाद आप ये देख रहे हो एक टहनी पर एक टिड्डा बैठा हुआ है, तो लो रेजोल्यूशन के अंदर वो टिड्डा और टहनी हमें साफ़ नहीं दिखाई दे रही है, जबकि हाई रेजोल्यूशन में वो टिड्डा और टहनी हमें बहुत साफ़ और सुंदर दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप बच्चे की फ़ोटो देख रहे हैं, एक लो रेजोल्यूशन है और एक हाई रेजोल्यूशन है। लो में क्या है,
बच्चे की तस्वीर, आपको फ़ोटो, बाल, उसका चेहरा प्रॉपर सही तरीके से साफ नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि हमारे हाई रेजोल्यूशन में बच्चे का चेहरा, बाल और उसकी फ़ोटो बहुत अच्छी और सुंदर दिखाई दे रही है। इसके बाद ये फूल पत्ती का है, हाई रेजोल्यूशन और लो रेजोल्यूशन। हाई रेजोल्यूशन में क्या है, आपका फ़ोटो जो है साफ दिखाई दे रहे हैं, फूल पत्ती अच्छी दिखाई दे रही है, सुंदर दिखाई दे रही है, जबकि इसके विपरीत लो रेजोल्यूशन में आपको फूल पत्ती साफ नहीं दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फोटोग्राफ फूल का है, इसमें लिखा हुआ है हाई रेजोल्यूशन और लो रेजोल्यूशन। तो हाई रेजोल्यूशन में क्या है, आपका फ़ोटो हमें साफ और सुंदर दिखाई दे रहा है, जबकि इसके विपरीत लो रेजोल्यूशन में ये फ़ोटोग्राफ हमारा सुंदर और साफ नहीं दिखाई दे रहा है और देखने में बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। इसके बाद आप ये देख रहे हैं जैबरे का फ़ोटो, लो रेजोल्यूशन और हाई रेजोल्यूशन। लो रेजोल्यूशन में क्या है, हमारा चेहरा, उसका जो जैबरे का चेहरा है, बाल हैं, नाक है, कान है, आँख है और धारियाँ हैं, प्रॉपर साफ नहीं दिखाई दे रही हैं, जबकि हाई रेजोल्यूशन में उसके बाल, कान, आँख और धारियाँ हमें प्रॉपर सही तरीके से दिखाई दे रही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ये देख रहे हैं हाई रेजोल्यूशन 300 DPI, लो रेजोल्यूशन 72 DPI। जो आपकी फ़ोटोग्राफ 300 DPI पर निकलते हैं वो बहुत साफ़ और सुंदर दिखाई दे रहे हैं, जैसा आप देख रहे हैं, जबकि जो 72 DPI पे प्रिंट आउट निकलते हैं वो हमें साफ़ और सुंदर नहीं दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि आप फोटोग्राफ में देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं ये दो फ़ोटो हैं, इसमें लिखा हुआ है हाई रेजोल्यूशन इमेज प्रिंटेड एट 300 PPI और लो में है लो रेजोल्यूशन इमेज प्रिंटेड एट 72 PPI। तो आप इसमें खुद ही कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं कि जो हमारा प्रिंट 300 PPI पर निकला हुआ है वो हमें फ़ोटोग्राफ साफ़ और सुंदर दिखाई दे रही है, जबकि इसके विपरीत जो हमारा प्रिंट लो रेजोल्यूशन में प्रिंटेड एट 72 PPI पर निकला हुआ है वो फ़ोटोग्राफ हमें साफ़ और सुंदर नहीं दिखाई दे रही है। तो आपसे मैं ये कहना चाहूँगा, यदि आप कोई फ़ोटोग्राफ खींचना चाहते हैं तो सबसे पहली बात क्या है फ़ोटोग्राफी में, कि आपका जो कैमरा है अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और आपके कैमरे की रेजोल्यूशंस और कंप्रेशन सेट होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो आप प्रॉपर से सेट कर लें, जिससे हमारा फ़ोटोग्राफ अच्छा आएगा। और आपको फ़ोटोग्राफ, यदि आपने कोई फ़ोटो खींच लिया है और वो फ़ोटोग्राफ आपको चाहते हो कि प्रिंट निकालने के लिए, तो वो प्रिंट भी हमारा 300 PPI पर निकलना चाहिए। अगर हमारा 72 PPI पर निकलेगा तो हमारा वो फ़ोटो साफ़ नहीं आएगा। धन्यवाद।